हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बोधित क्लासेस। आज मैं क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं बताएंगे जो कि सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके दिमाग में चला जाए। मेरे हिसाब से बहुत सरल जो है कि बहुत सरल चैप्टर है और आप इसी क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं वास्तविक संख्याएं बताऊंगा। वास्तविक संख्याएं क्लास 10th में है और क्लास 10th में है। यह चैप्टर आपका फर्स्ट है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर जैसा कि क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में सारी जानकारी आपको है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको एडवांस लेवल में दे देना चाहता हूँ। जैसे कि रियल नंबर एक रेखा पे प्रदर्शित किया जाने वाला एक संख्याएं हैं। जैसे न्यूट्रल हम जीरो लेते हैं, जीरो के इधर चलते हैं तो पॉजिटिव रहता है। आपका राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव संख्याओं का संकलन होता है और लेफ्ट साइड आपका माइनस संख्याओं का संकलन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि 0 से लेकर 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं क्लास 10th में मेन मेरा टॉपिक होगा वास्तविक संख्याओं में। एक मैं लेमा पढ़ूंगा। उस लेमा का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम दूसरा नाम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आ गया चाहे ये आ गया, आपका दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का नाम एक ही होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इस लेमा में हम क्या जानने की प्रयास करेंगे कि दो धनात्मक संख्याएं होती हैं। दो धनात्मक मीन्स क्या होता है? जो पॉजिटिव हैं, जो कि 0 से इधर के राइट साइड के नंबर होंगे, कहीं कोई भी नंबर हो सकता है। दो धनात्मक पूर्णांक की ही बात क्लास 9th में की गई है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। और उस पूर्णांक, मान लीजिए कोई पूर्णांक ए और बी है और ऐसे ही अद्वितीय यूनिक नंबर, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं
ठीक है, कौन सी होती हैं? इसमें ले लिया गया है क्यू और आर, क्यू और आर हैं। तो इस लेमा का मतलब होता है, ये स्टेटमेंट इसका है कि ए बराबर, जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, क्या है? ए और बी। ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, जो आर है, ये जो, इसे हम रिमाइंडर भी कहेंगे। रिमाइंडर मीन्स शेषफल। तो ये है जो रिमाइंडर है, ये जीरो के छोटा या बराबर होगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा आपका आर, और बी से आपका छोटा होगा, इस नंबर से आपका छोटा होगा। ये आपका इंटरवल है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट होता है। और जैसे कि इस प्रमेयिका अथवा लेमा से, इस लेमा से आपका HCF ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या ज्ञात करने के लिए कहता है? LCM HCF आप जानते हैं, यही ज्ञात करने के लिए कहता है। करने के लिए इस लेमा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? हम मान लीजिए इसको जान तो गए हैं, अप्लाई कैसे करेंगे? तो कुछ स्टेप्स फॉलो करना होता है हमें। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि मान लीजिए कोई नंबर दे ही दिया आपके, दो नंबर देता है, उसके बीच का ही HCF होता है। मान लीजिए वह नंबर हैं C और D। क्या है? C और D। C ऑलवेज बड़ा ही होगा D से। ठीक है, तभी आपका ये HCF निकलेगा। ठीक है, अब अगला जो है, हम जैसे पूर्णांक मान लिए थे, इसमें इस फॉर्मूले के बनाने के लिए, लेमा को लिखने के लिए पूर्णांक क्या लिए थे? ए और बी लिए थे। तो ऐसे यहाँ भी हम जब सवाल करेंगे तो कोई नंबर होगा, वह नंबर C और D होगा, जो C ऑलवेज बड़ा ही होगा आपके D से। उसके बाद दूसरा होता है, यही मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जैसे कि Q और R होते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि पहला काम तो यही है आपका है कि C जो है बड़ा है तो C इधर रखेंगे। उसके बाद D होगा इंटू मल्टीप्लाई Q प्लस R। अब R किसके किसके बीच में है? यहाँ तो मान लीजिए B से छोटा था, B से छोटा था और 0 बराबर या बड़ा था, तो इसमें भी 0 छोटा या बराबर होगा किससे? R से। उसके बाद B से छोटा होगा, ये यहाँ D है ना, तो यहाँ हम यहाँ D लिखेंगे और यही होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर HCF निकल आएगा, किसके किसके बीच में? C और D के बीच में। कब निकल आएगा? जब रिमाइंडर आपका ये R जो है 0 हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए 0 नहीं हुआ, 0 मान लीजिए R बराबर 0 नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तब अगला स्टेप फिर से स्टार्ट कर देंगे, स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड में कुछ नहीं करना है, कुछ आपको करना नहीं है। जो ये Q है, ये मल्टीप्लिकेशन में जो D आएगा, D को आगे खींचेंगे। उसके बाद फिर Q एक नया तैयार होगा, फिर रिमाइंडर एक नया तैयार होगा। इसी हिसाब से हम अगला काम करेंगे, तब पता चलता है कि वह 0 हो जाता है। जब 0 होगा तभी C और Q के बीच में एक HCF प्राप्त होता है, जो कि हम D को मान लेते हैं। ठीक है, जब तक R नहीं आता है तब तक हम, R जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम ऐसे यही प्रक्रिया करते चले जाएंगे।
अब ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद HCF जो है आपका, HCF C और D बराबर होगा HCF D एंड R, ठीक है। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि C और D के बीच का HCF और बराबर होता है D और R के बीच का HCF, ठीक है। वह एग्जाम्पल क्या है, 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे नहीं ज्ञात करना है, इसी लेमा का यूज करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे किया जाएगा। आपको पता है कि C और D दो संख्याएं दी हैं, जो कि C बड़ा है, तो इसमें C कौन सा है, इसमें C क्या हो सकता है, ये है कि ये, क्योंकि ये बड़ा है तो यही हो सकता है। तो सीधी सी बात, C बराबर क्या होगा, 12,576 होगा। D बराबर आपका क्या होगा, D बराबर होगा 4,052 होगा। तो हम यूज करते हैं उस लेमा को, C बराबर D मल्टीप्लाई Q प्लस R, जबकि आपको R जो है 0 से छोटा या बराबर R होगा, या बड़ा या बराबर R होगा। अब D से आप R जो है छोटा होगा। बस C बराबर 12,576 है और 4,052 जो है आपका क्या है, D है। गुणे 3 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग कितना आएगा, 12,156 आएगा, ठीक है। 12,156। अब 12,156 में कितना जोड़ दे कि 576 हो जाए, तो 420 आप जोड़ देंगे तो 12,576 हो जाएगा। तो आपका भी रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है, तो आपको अगला स्टेप कर देना है। कब तक करना, जब तक 0 ना आ जाए। तो 4,052, अब इसको 420 इधर लाइए, गुणे 10 बार ले जाएंगे 42 हो जाए, क्योंकि 4,000 है तो आप 9 बार ले जाइए। 9 बार अगर ले जाएंगे तो आपका कितना होगा, 9 बार 3780 हो जाएगा। 3780 में आप लगभग कितना जोड़ देंगे तो 4,052 हो जाएगा। 272 जोड़ेंगे, 272। अब ये भी 0 नहीं आया तो सीधी से अगला स्टेप कर दीजिए, 420 इधर खींचिए और 272 इधर खींचिए। आप कितना, लगभग 2 बार करेंगे तो लगभग ज़्यादा चला जाएगा, तो आप एक ही बार करिए। उसके बाद कितना जोड़ देंगे कि 420 हो जाएगा, तो 148 आप जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। अभी 0 नहीं आया है, इसको इधर लाइए। 272 और 148, 148 मीन्स 150। 150 2 बार ले जाएंगे तो लगभग 300 चला जाएगा, तो इसी से एक ही बार ले जाइए। उसके बाद 272 में कितना जोड़ा जाए, 272 में 124 जोड़ देंगे,
इतने में आपका 124 जोड़ेंगे तो 272 आएगा। अभी ये भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो फिर 148 इधर लेंगे, उसके बाद 124 इधर लेंगे। 124 मतलब 2 बार ले जाएंगे तो सीधी से 148 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको एक ही बार ले जाना पड़ेगा। उसके बाद कितना जोड़ दिएगा 48 में, 24 में 24 जोड़ दिए तो 48 हो गया, तो सीधी सी बात आप 24 जोड़ दीजिए। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 124 इधर लाइए, उसके बाद 24 गुणे आप कितनी बार ले जाएंगे तो जो है कि ज़्यादा ना जाए, बस यही है कि जो अभी ऐड करना हो 0 हो जाए तो ज़्यादा सही रहे। तो आप 5 बार ले जाएंगे तो 120, 24 पाँचवा 120 प्लस 4, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो आप क्या काम करेंगे कि 24 इधर खींचेंगे, 4 इधर, 6 चौके 26 प्लस 0। अब यहीं पर रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, आपका एचसीएफ क्या होगा, कितने का, 12,576 और 4,052 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, यही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। तो इसी प्रकार हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे जाएंगे, और अगला वीडियो मेरा एक्सरसाइज से रहेगा, और सारे एक्सरसाइज को जो है ख़त्म करना है, और ऐसे ही बताते चले जाएंगे। फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल और समझाते हुए हम पूरे एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।